किसी मुल्क पर एक राजा हुकूमत करता था। राजा का यह दस्तूर था कि एक मामूली आदमी के भेस में वो शहर में गश्त लगाता ताकि ये देख सके कि इसकी रियाया किस हाल में है। अपने इसी दस्तूर के मुताबिक राजा भेस बदल कर रात को गश्त पर निकला कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। राजा सर से पांव तक भीग गया था। इसने सोचा कि क्या परवाह, मैं तो बहुत तंदुरुस्त हूँ, इतनी सी ठंड तो झेल ही सकता हूँ। वो घोड़े पर आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। इधर से कुछ डाकू राजा का पीछा कर रहे थे। उन्होंने देख लिया था कि कोई शख्स बहुत ही उम्दा घोड़े पर सवार है। वो इस ताक में थे कि मौका मिलते ही उड़ा लें। चलते चलते राजा को उन्होंने ऐसे घेरा कि राजा को भागने का मौका ना मिल सका। वो डाकू, जिनकी तादाद 12 से ज्यादा थी, राजा पर हमला करने ही वाले थे कि इत्तेफाक से 6 नौजवान आन पहुंचे और उन्होंने पीछे से डाकुओं पर हमला कर दिया। डाकू इस अचानक हमले से एकदम घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए। इस तरह राजा की जान बच गई और उसका बाल भी बेकाना हुआ। राजा उन 6 नौजवानों से बहुत खुश हुआ कि उन्होंने ये जाने बगैर कि वो कौन है, इसकी इतनी बड़ी खिदमत अंजाम दी। राजा ने उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और अपने साथ महल चलने पर इसरार किया। ये नौजवान मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से अपने अपने कामों के सिलसिले में आए थे और एक ही सराय में ठहरे थे, इसीलिए उनकी आपस में दोस्ती भी हो गई थी। सुबह होते होते इस वाकया की खबर पूरे शहर में फैल गई। हर शख्स खुश था कि इनका नेक दिल और मेहरबान बादशाह डाकुओं के चुंगल से बच गया। शाही खानदान के लोग, वजीर, अमीर, दरबारी और सारी रियाया नौजवानों की बहादुरी की दाद दे रहे थे। दूसरे दिन जब राजा दरबार में आया तो वो नौजवान इसके सामने पेश किए गए। राजा अपने तख्त से उतरा और उनको गले से लगा लिया और कहा कि इन लोगों ने जो इसकी मदद की है, इसके बदले में वो उन्हें कुछ इनाम देना चाहता है। तुम में से हर एक मुझसे कोई ऐसी चीज मांगो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। मैं वादा करता हूँ कि बशर्ते के मेरे बस में हो, मैं तुम्हें फौरन दे दूंगा। उनमें से जो सबसे बड़ा नौजवान था, इससे कहा गया कि पहले तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। इसने कुछ देर सोचा, फिर बोला, हुजूर, मेरी बरसों से आरजू थी कि मैं बहुत ही अच्छे आरामदेह मकान में रहूं। उम्मीद है कि आप मेरी इस आरजू को पूरा करेंगे। राजा ने इसी वक्त मीरे इमारत को तलब किया और उसे हुक्म दिया कि इस नौजवान के लिए जल्दी से जल्दी एक शानदार हवेली तैयार की जाए। फिर राजा ने दूसरे नौजवान से पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। उस नौजवान ने कहा कि हजूर, मुझे आप अपना वजीर बना लीजिए। राजा ने उसी वक्त उसे एक खिताब अता किया और उसे अपने अमीरों की जमात में शामिल कर लिया। तीसरे नौजवान ने कहा, हुजूर, मेरे गांव के लोग हर हफ्ता सब्जी बेचने इसी शहर में आते हैं। गांव से शहर तक कोई सड़क नहीं है। वैसे भी और ख़ास तौर से बारिश में इन्हें बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि गरीब गांव वालों के लिए एक सड़क बनवा दी जाए। राजा ने खुशनुदी का इजहार किया और इस वजीर को, जो सड़कों और पुलों का इंतज़ाम करता था, इशारा किया, जिसने बादशाह की हिदायत को फ़ौरन लिख लिया। चौथे से जब कहा गया कि वो अपनी ख्वाहिश बयान करे तो इसने बहुत शर्मा कर कहा, हुजूर, आप मेरे बाप की जगह हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी किसी खूबसूरत और अच्छी सी लड़की से शादी करा दें। राजा के दरबार में एक मस्खरा था जिसकी एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। राजा ने उसे हुक्म दिया कि वो अपनी बेटी की शादी इस नौजवान से कर दे। मस्खरा खुशी से राजी हो गया। 5वें नौजवान ने कहा, मुझे बहुत सा पैसा चाहिए। उस नौजवान को फौरन एक अशरफियों की थैली दे दी गई। आखिर में 6ठे नौजवान की बारी आई तो इसने कहा, हुजूर, मेरी तो आपसे ये दरख्वास्त है कि सारी उम्र आप साल में एक दफ़ा मुझ गरीब के घर यहाँ मेहमान बनकर आया करें। हर आदमी नौजवान की अनोखी ख्वाहिश पर हैरान था। लोगों का ख्याल था कि ये नौजवान तो बिल्कुल बुद्धू और बेवकूफ़ है। यहाँ तक कि राजा को भी इसकी ये ख्वाहिश बड़ी अजीब लगी, मगर वो वादा कर चुका था कि जो भी इसके बस में होगा देगा। इसलिए राजा ने इससे वादा कर लिया कि हमेशा साल में एक दफ़ा एक रात दिन के लिए वो नौजवान का मेहमान हुआ करेगा। अब ये रियासत के मुख्तलिफ महकमों का काम था कि वो हर साल राजा के इस नौजवान के यहाँ जाने का इंतज़ाम करें। सबसे पहले इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि इस नौजवान के गांव तक एक अच्छी सड़क बनवाई जाए ताकि राजा आसानी से गुजर सके। फिर ये सवाल पैदा हुआ कि इतना बड़ा राजा भला इस नौजवान की मामूली सी झोंपड़ी में कैसे आराम करेगा। इसलिए इसके लिए एक शानदार महल तामीर हुआ। फिर एक और सवाल पैदा हुआ, जाहिर है वो गरीब आदमी इस इतने बड़े महल की देखभाल, राजा और इसके मसाहिबों की मेज़बानी कैसे कर सकता था। इसलिए उसे अशरफियों की एक थैली के अलावा इसका सालाना अलाउंस भी मुकर्रर किया गया। मुद्दतों से ये दस्तूर था
کہ راجا کسی عام آدمی کے یہاں مہمان نہیں جاتا تھا، صرف امیروں اور وزیروں کے یہاں ہی جاتا تھا۔ اس لیے راجا نے اس کو ایک خطاب عطا کیا اور اسے اپنے امیروں کی جماعت میں شامل کر لیا۔ وہ شاہی خاندان کے لوگوں کی طرح معزز سمجھا جانے لگا۔ ابھی ایک اور مسئلہ درپیش تھا۔ وہ عورت جسے راجا کی میزبانی کرنی تھی، یعنی اس نوجوان کی بیوی، وہ کوئی معمولی عورت تو ہو نہیں سکتی تھی، بلکہ ایسی لڑکی چاہیے تھی جو راجا کے نفیس مزاج اور اچھے ذوق سے واقف ہو۔ اور ظاہر ہے کہ راجا کی بیٹی سے زیادہ یہ بات اور کس میں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا تھوڑے دنوں بعد راجکماری سے اس نوجوان کی شادی بھی کر دی گئی۔ اس چھٹے نوجوان نے کہنے کو تو ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر اپنی اس عقل مندانہ خواہش کے ذریعے اس نے وہ سب کچھ کی لڑکی چاہیے تھی جو راجا کے نفیس مزاج اور اچھے ذوق سے واقف ہو۔ اور ظاہر ہے کہ راجا کی بیٹی سے زیادہ یہ بات اور کس میں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا تھوڑے دنوں بعد راجکماری سے اس نوجوان کی شادی بھی کر دی گئی۔